नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना ज़ाती घर हो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना हो। इस मकसद के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और अपने खून पसीने की कमाई से किसी बिल्डिंग में पोर्शन या फ्लैट खरीदकर अपने ख्वाबों की तकमील करता है। घर वालों के साथ बसाया गया उनका छोटा सा आशियाना ही सब कुछ होता है, लेकिन जब यही आशियाना मिट्टी का घरोंदा बनकर बिखर जाता है तो पता नहीं कितनी जिंदगियां और ख्वाब इसमें दबकर मौत की नींद सो जाते हैं। अक्सर ऐसे खौफनाक हादसा पेश आते हैं जिनमें रिहायशी इमारतें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से गिर जाती हैं और जानी और माली नुकसान का सबब बनती हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची जदीद व कदीम तामीराती इमारात का मरकज़ है, लेकिन इसके बेशतर इलाकों में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 556 ऐसी रिहायशी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जबकि ज़िला जनूबी में इनकी शरह सबसे ज़्यादा है। लियारी, रंचुर लाइन, खारादर, रामस्वामी, आरामबाग, पाकिस्तान चौक और सदर समेत कई इलाकों में तकरीबन 429 इमारात मौजूद हैं, जिनको खाली करवाने के लिए लीगल नोटिस भी जारी किए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मखदूश करार देने के बावजूद बड़ी तादाद में वहाँ लोग अब भी अपने अहले खाना के साथ मुकीम हैं। इससे पहले भी कई बार इमारतें गिरने के अफसोसनाक हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें भारी जानी और माली नुकसान हुआ। हुकूमती सतह पर फौरी हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिससे इंसानी ज़िंदगियों को महफूज रखा जा सके, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। कराची के मुख्तलिफ अजला में ऐसी मखदूश रिहायशी इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकती हैं। ज्यादातर ओल्ड सिटी एरिया के इलाके शामिल हैं, जहां ऐसी इमारतों की तादाद सबसे ज्यादा है और उनको खाली करवाने का बाकायदा लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ लोग आबाद हैं। अब तक कई अफसोसनाक हादसात भी रोनमा हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल गुंजान रिहायशी आबादियों में ये इमारतें मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बगैर प्लानिंग के कम जगह पर गैर कानूनी तौर पर नाकिस मटेरियल के साथ तामीर कर दी गई हैं और एक जानिब झुक गई हैं और किसी हादसे का इंतज़ार कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ओल्ड सिटी एरिया मीठा दर में मौजूद हैं और यहाँ पर आने का मकसद है कि आपको वो बिल्डिंग्स दिखाई जाएँ, वो इमारतें दिखाई जाएँ जो कि बेसिकली हैं तो तारीख़ी वर्सा। इसमें तारीख़ी वर्सा भी है, यानी कि हेरिटेज भी है, और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो कि 20-25 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन जो है या तो नाक़िस मटेरियल है या फिर जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो ऐसी नहीं है जिसमें लोग रह सकें। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कराची की और कराची में मौजूद बिल्डिंग्स की, तो यहाँ पर एक इदारा है हमारा SBCA, यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसकी इजाज़त के बगैर आप एक दीवार भी खड़ी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कराची में मौजूद इमारतों की, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं जो इलीगल है। 40-40 गज़ के जो प्लॉट्स होते हैं उस पर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं और कंस्ट्रक्शन जो प्लान होता है वो उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। डेफिनेटली वो किसी न किसी की नाक के नीचे हो रहा होता है, कोई ना कोई करप्ट माफिया उनका साथ दे रही होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ मानसून से पहले SBCA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कराची की 500 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको ये कह दिया गया था कि इस मानसून के सीज़न में वहाँ कोई भी आफत आ सकती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो इमारतें बिल्डिंग्स गिर भी सकती हैं, तो उसको खाली कर दिया जाए। अब रिहायशी क्या कहते हैं? रिहायशी बेसिकली ये कहते हैं, जो वहाँ के मकीन होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमें कोई मुतबादल जगह दी जाए तब हम यहाँ से मूव करेंगे। अभी जिधर हम मौजूद हैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ, ये मीठा दर है, ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है आशिक अली S ललन करके, ये आप देख सकते हैं, और इसी बारिश में जो है ये पूरी ये जो आपको फ्रंट इसका नज़र आ रहा है, फ्रंट एलिवेशन जो है ये डिमोलिश हुई है। अंदर आपको खिड़की से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद आसिफ जोजी मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस बिल्डिंग के हवाले से बताइएगा, ये हालिया बारिशों में जो है इसका ये हाल हुआ है? ये बिल्डिंग की मैं ज़रा सी हिस्ट्री बता दूं कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की किसी रिश्तेदार की है, उनको कोई अजीज़ थे, करीबी उनकी है। और अक्सर ये हमारे पुराने लोग यहाँ के बताते हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बैठकर स्टडी वगैरह किया करते थे, और तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं ये बिल्डिंग इसी तरह बंद रखी हुई है। हालिया बारिशों में इस बिल्डिंग की अंदर की जितनी भी छतें थी वो सारी गिर चुकी हैं।
अच्छा, वो स्टडी किया करते थे तो उनका स्टडी रूम वगैरह भी अंदर मौजूद होता? यही पे ये इस तरह पुराना माहौल था, खुले खुले इलाके थे, लोग बाहर बैठकर वो गर्मी वगैरह या उसको हवा चलती थी, यहाँ पे हवा बाहर अच्छी चलती थी, तो यहाँ पर बैठकर वो स्टडी तो कोई रहता था यहाँ पर? उनके करीबी अजीज थे। और वो कब यहाँ से मूव हुए? उसको तो काफ़ी साल हो चुके, तकरीबन 30-35 या 40 साल गालिबन हो चुके हैं यहाँ से मूव हुए। अच्छा देखें, इससे ये होता है कि जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, जब ये खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होती हैं तो आस-पास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुँचाती हैं, और अगर यहाँ से कोई गुजरने वाला या कोई राहगीर है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितनी देर हम बात करें पीछे से एक आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला चल रहा है, उनको भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस सिलसिले में क्या किया जाता है? नहीं, इसमें पहले यहाँ पर इस बिल्डिंग के बाहर पूरी ब्रांच बांधी हुई थी, कवर किया हुआ था इसको, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता पत्थर वगैरह गिरे तो किसी को लगे ना। लेकिन ये जो हालिया बारिशें हुई है उसमें ये सारी ब्रांच वगैरह सारी गिर गई थी। अभी मानसून की बारिशों से पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 500 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको नोटिफिकेशन जारी किए थे, उस हवाले से कुछ बताएंगे आप? उसमें कुछ चंद एक बिल्डिंगों के ऊपर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो भी ऑपरेशन आधा हुआ और फिर बाद में बरसात शुरू हो गई, इस वजह से वो सारे ऑपरेशन रोक दिए गए थे। आपको दिखाएंगे आगे भी चल के कौन सी बिल्डिंग पे हुआ है। और उसके अलावा एक बिल्डिंग और थी जिसके पत्थर वगैरह कुछ गिरे थे, तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से रब्ता किया था, उन्होंने भी बिल्डिंग कंट्रोल की टीम यहाँ पर भिजवाई थी। वो बिल्डिंग वेकेट करके पूरी उसकी जो भी यूटिलिटीज़ थी वो भी डिस्कनेक्ट की गई, फिर बाद में उसको डेमोलिश किया गया, तो वो भी आपको आगे विजिट कराएंगे। चलें ठीक है, वो भी देखते हैं। नाज़रीन, ये एक और बिल्डिंग है, जोशी हाउस इसका नाम है, और बेसिकली ये बहुत पुरानी 100 साल से भी ज़ायद जो अरसे से ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग्स होती हैं, यहूदी और जो पारसी वगैरह यहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने ही तामीर की हुई थी। अच्छा, इस बिल्डिंग के हवाले से क्या है? इसमें भी आप देखें कितनी मखदूश हालत है, लेकिन हेरिटेज चूँकि ये सारा आप देखें विरसे में आती है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ शायद बिल्डिंग कंट्रोल भी इसको छेड़ने से कासिर है, कि अगर इसको छेड़ेंगे तो फिर वही हेरिटेज फाउंडेशन है या हेरिटेज का डिपार्टमेंट है, वो भी इनको रोक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर टीम बननी चाहिए जो इस तरह की बिल्डिंगों की मेंटेनेंस करे और देखे इसको। तो जाहिर बात है अब इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, इससे बेहतर कि कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए। लोग रह रहे हैं यहाँ पे? लोग कुछ जगहों पे रह रहे हैं, बहुत सी जगहों पे है लोग रह भी। कितने मंजिला है? ये है 3 मंजिला। अच्छा, जो हेरिटेज होता है वो जाहिर सी बात है आपका जो है वो सकाफती वर्षा होता है ना, तो उसकी तो हिफाजत और देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आप इजाज़त के बगैर इसमें तो एक कील भी ठोक नहीं सकते। देखिए, इसका जो हेरिटेज की जितनी भी बिल्डिंग्स है उसका रूल ये है कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे कि हम इसकी तामीरात करना चाहते हैं, तो मुताल्लिका डिपार्टमेंट आपको एक SRO देगा इसका, जिसमें लिखा होता है कि आपने कितना फुट पीछे इसकी फ्रंट को तो आप छेड़ ही नहीं सकते, उसको सिर्फ आपने मेंटेन करना है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस बस ये है, इसके अलावा आप उसको छेड़ नहीं सकते। बाकी उसकी तामीरात के हवाले से फिर पूरी बिल्डिंग आप कुछ 6 फुट या बाज़ जगहों पे 8 फुट, बाज़ जगहों पे 4 फुट वो स्पेस छोड़कर आपने बनानी होती है। इंतज़ार क्यों किया जाता है कि कोई हादसा हो या इनकी हालत इतनी मखदूश हो, उसके बाद जो है वो उसकी मेंटेनेंस की जाए? क्योंकि देखें, अगर हम बात करें KMC बिल्डिंग की, वो भी काफ़ी पुरानी है, उसमें भी इसी तरह से ये पीला पत्थर लगा हुआ है जो जिसमें ये लगा हुआ है, तो इसकी पहले से क्यों नहीं मेंटेनेंस की जाती है? असल में हम जो रिहायशी आवाम है वो खुद भी तवज्जो इन चीज़ों पर नहीं देती। क्यों नहीं देती है कि ये एक पोश एरिया तो है नहीं जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे वाले और इन चीज़ों की सारी मेंटेनेंस कर सके। ये हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। जब तक हुकूमत खुद इस चीज़ को नहीं लुक आफ्टर करेगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों के बस की बात नहीं है। आगे चलते हैं और भी आपको बिल्डिंग्स दिखाते हैं। इसी से मुल्हिका यानी कि मस्जिद है जो उससे बराबर में एक और बिल्डिंग है, वो भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 फ्लोर इसके हैं। 5वें फ्लोर के ऊपर एक और इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है पेंट हाउस करके या जो भी करके, उसकी हालत भी इंतहाई मखदूश है, पूरी दरारें पड़ चुकी हैं और उससे ऊपर शायद जो टंकी के लिए उन्होंने जगह बनाई होगी या जिस चीज़ के लिए भी, वो भी दीवार गिर चुकी है। इवन हमें बिल्डिंग के नीचे तक 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर के बीच में मिड में हमें अच्छी खासी दरारें नज़र आ रही हैं। यानी कि ये बिल्डिंग भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर रहा जा सके। खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई हादसा होता है तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी कम जगह है, आने जाने की जो आमदोरफ्त की जगह है वो भी इतनी कम है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग्स जो है, जो नई तामीर है, जो पुरानी है वो तो हेरिटेज है, वो तो वो हमारा तारीख़ी वर्सा है, लेकिन ये जो नई तामीर की गई हैं इसमें किसकी मिली भगत है। और ये नई तामीरात में भी हम ये देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, वो इंतहाई नाक़िस है। होता ये है कि ये भी मुझे ज़ेरे नज़र में मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 गज़ पे या 60 गज़ पे ये जगह होगी और इस पर 6-6 7-7 मंजिला जो है वो आप इमारत तामीर कर देते हो। जब कोई हादसा होता है तो फिर मज़म्मती बयानात दिए जाते हैं, बहुत अफसोस किया जाता है, लेकिन उस हादसे से पहले जो है वो क्यों नहीं तदाबीर करनी जाती। चलो जी, इसका ताला खुलवाया, इसके अंदर चलते हैं और इसके क्या मामला है ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये आज गिरा है,
थर्ड फ्लोर पे एक फैमिली मौजूद है। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल कादिर नौरानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक आपने मुझे बताया पिलर अभी गिरा है। जी जी, थर्ड फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है। फैमिली रह रही है और ये काफ़ी अरसे से डैमेज है। पूरी अंदर से आप देखें, ये पूरी डैमेज है। ये सारे पिलर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये खुदा ना खासा कभी भी कोई हादसा हो सकता है और जिस तरीके से ये बारिशें चल रही है और अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाएगा तो ये इंतजामिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पे ना कोई मशीनरी आ सकती है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है। सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो ऐसी छोटी छोटी गलियों पे चीज़ें नहीं आ सकती। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कोई गोदाम वगैरह बनाया हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे? ये पीछे फोल्डिंग है तो उन्होंने अपना सामान यहाँ रखा हुआ है। जो थर्ड फ्लोर पे फैमिली है उससे बात हुई, उन्हें कहा गया कि भैया आप इस जगह को छोड़ दें, आप हालत तो देखें इसकी कैसी। जी, वो नहीं छोड़ेंगे। बेचारे लोगों के पास और कोई मकान नहीं है, कम किराए में लोग रहते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास भी तो कोई जगह नहीं, वो भी कम किराया। किसी को अगर कोई जगह मिल जाती है तो वो रिस्क ले लेते हैं अपनी जान का। किराया कम होता है तो अपनी जान का रिस्क भी ले लेते हैं कि चलो कम किराया तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, राशन हो जाएगा, दूसरे मामला होते हैं। अब पढ़ाई, राशन, ये तमाम चीज़ें तो जब होंगी ना, जब सांसें आती रहेंगी। अब इस चीज़ में अब आप ये देखें कि मैंने जितना भी विज़िट किया है अभी तक, तो मेरी एक अपनी राय भी ये है कि जब हम खुद टीवी स्क्रीन्स पे बैठकर इस तरह के मनाजिर और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं हमारी हुकूमत कुछ नहीं करी, वाकई कुछ नहीं करी। लेकिन साथ साथ हम खुद भी कसूरवार होते हैं। हम क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आके हमारी मदद करेगा या फिर कोई सानिया होगा, उसके बाद हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, लोगों की सिंपैथी लेंगे। ये कोई भी अकल का अंधा भी देखकर समझ सकता है कि यहाँ पर रहना इस वक्त किसी भी तरह से ख़तरे से खाली नहीं है। तो सबसे पहले तो इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, बाकी चीज़ें फिर बाद में होती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई खुद रह रहा है और फिर उसके साथ कोई हादसा होता है और फिर उसके बाद हुकूमत को इल्ज़ाम दिया जाता है तो फिर इस पर क्या कहेंगे? आप भी तो उतने ही कसूरवार हैं, हुकूमत तो है या वो इदारे तो हैं जिनका ये काम है, लेकिन साथ साथ आप भी कसूरवार। सिंध हुकूमत को फौरी तौर पे ऐसी फौरी इकदाम उठाने चाहिए। उसमें जो लिस्ट बनी हुई है इनके पास, जो नोटिफाइड हो चुकी हैं कि ये मकदूस इमारतें हैं और ख़तरा है, तो उनको डेमोलिश करना चाहिए। इनको उस पर इकदाम करना चाहिए, ना कि इंतज़ार करें कि बिल्डिंग गिरेगी फिर हम लाशें निकालेंगे और मलबा उठाएंगे। ये तो नोटिफिकेशन जारी करके बस इनका काम खत्म होता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिस डिपार्टमेंट का काम है उसको भी इनको अप्रोच करना चाहिए कि भाई इस पर फौरी अमल करें। अप्रोच करके अमल करवा सकते हैं, मगर उसमें डिले हो जाता है जिसकी वजह से हादसा होते हैं। तो जितनी ऐसे मकदूस इमारतें हैं उनको फौरी तौर पे डेमोलिश किया जाए। ठीक है, या तो मेंटेन किया जाए और अगर मेंटेनेंस नहीं हो सकती फिर इसका जो भी सदेबाब हो वो किया जाए। चले जी, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है राय साहब धलोमल और इसके नीचे लिखा हुआ है धर्मशाला। यानी कि धर्मशाला तो आई थिंक वो चीज़ होती है जहाँ पर लोग रहते हैं या लोगों की कंपाउंड। पुराने ज़माने में कंपाउंड्स बने हुए होते थे और ये बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी 30-40 साल पुराना होगा। कंपाउंड्स में मुख्तलिफ फैमिलियाँ या मुख्तलिफ ख़ानदान रहा करते थे, ये उस हवाले से बिल्डिंग बना। सही है, अंदर चलते हैं। ये आप देखें, इसकी हालत इंतहाई खस्ता है। यहाँ स्टेयर्स तो मौजूद ही नहीं है और इतना सारा यहाँ पर जो सामान नजर। बेटा यहीं रहती हो आप? कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पे? क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, कितने बहन भाई हो आप? 4। मुझे बताओ, ये तो बड़ी खस्ता सी बिल्डिंग है। अभी जैसे हम इंटर, आप गिर भी रही थी, नज़र भी कुछ नहीं आता। कितने अरसे से रह रही हो? अभी एक ही हफ्ता हुआ है। एक ही हफ्ता हुआ है? कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आए जोरिया बाजार से। अच्छा, ये कह रही है जैसे एक हफ्ता ही हुआ है, हालत इंतहाई खस्ता है इधर की, और ये कह रही है एक हफ्ता हुआ है हम लोग यहाँ पर आए। असल यहाँ पर मैंने तो आपको ऐसी जगह पे लोगों को रहने क्यों दिया जाता है? ये गरीब इलाका है और इतने ज़्यादा कोई वेल सेटल लोग नहीं है जो कि ज़्यादा किराया बर्दाश्त कर सके या मेंटेनेंस बर्दाश्त कर सके। तो पुराने लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी गरीब लोग हैं, वो किराए पे दे के आगे कहीं चले जाते हैं। छत चाहिए होती, भले वो टूटी फूटी उन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं, उन्हें वक्त गुजारना है। जिंदगी के क्या मामला थे, किस तरह से हमें हिफाजत करनी है अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, उस चीज़ की फिक्र में वो उस वक्त जाएंगे जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने माशी मामला से बाहर निकलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक दरवाज़ा ये है, एक ये है, और यहाँ अंदर ही अंदर और भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जैसे इन्होंने आपने कहा था ना कंपाउंड। हाँ, कचरे का जो हाल है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए जी, ये लोगों के अपना फेंका हुआ कचरा, बाहर से तो कोई आके यहाँ पर डालेगा नहीं। ये तो लोगों ने खुद ख्याल रखना चाहिए कि ये कचरा जो है वो इनके अपने बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। वो जब ये नहीं सोच रहे कि हमारे ऊपर जो छत है वो कितनी महफूज है, तो इस कचरे को क्या देखेंगे? अंदर चलते हैं। ये देखिए
देखिए माशाल्लाह यहाँ एक बच्चों की फौज है, बहबूद आबादी वाले को भी इसका नोटिस लेना चाहिए भाई। यहाँ पर जो है ना मतलब जाहिलियत का आलम देखिए कि नीचे इंतहा से ज़्यादा कचरा है और ये बिल्डिंग इंतहाई मखदूश हालत में है। इसके सरिये निकल चुके हैं, प्लस्तर कब का उधड़ चुका है, जगह जगह से टूटी हुई है। उसके बावजूद कैसे लोग रहते हैं? अंकल आप यहीं रहते हैं? 30 साल से भी ज्यादा, 25-30 साल हो गए। हाँ। तो जब आप आए थे तब इसकी हालत ऐसी ही थी? नहीं, ये पुरानी बिल्डिंग थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, फिर आरसीसी बनाई गई। किसने बनाई? ये नीचे गोदाम वाले हैं, कुछ ऊपर वफात हो गए, इंतकाल हो गया। अच्छा, उन्होंने बनवाई थी। हाँ, उन्होंने। अच्छा, अब तो देखिए इसकी हालत तो देखिए बहुत ही खस्ता है। सरिये नजर आ रहे हैं। गिरा है, देखो ये आज गिरा है। आज गिराई है। हाँ, ये आज तो फिर तो यहाँ पे रहना आप लोगों के लिए बड़ा गिरा, रिस्की है। परसों गिरा है। परसों गिरा है वहाँ पे। हाँ, ये ट्रस्ट की बिल्डिंग है। तो आप जो यहाँ रहते कोई किराया वगैरह नहीं देते? किराया देते हैं, किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी कि गोदाम है नीचे। आप देते हैं किराया? तो वो पुराने किराए तो मेरे ख्याल 800-900 रुपए होते होंगे। पता नहीं, ये बड़ा के लोग ने बढ़ा दिया। हमारे तो पहले 300-400 रुपए आते थे, 250 रुपए आते थे 2 महीने के। अभी पता नहीं कितने आते। मेरे पास रसीदें हैं और वो थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ भी है मेरे पास। ये छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं रहते हैं यहाँ पर? बहुत से आदमी है ना, गरीब लोग हैं बेचारे, किराए पे रहते हैं। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ बाबा जी कि जब आपने बताया ये गिरा है, तो ये तो कभी भी किसी भी वक्त पूरी गिर सकती है। तो फिर क्यों रहते हैं इधर? हम मजबूर हैं। तो आप तैयार हैं? क्योंकि जब ये इसका ये हाल है तो उसका मतलब है मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पर प्लस्तर गिरा, दरवाजे गिरे, सीढ़ियाँ गिरी, ये गिरते रहते हैं। आप तैयार हैं? पूरी बिल्डिंग भी गिर सकती है, जिस तरह और जगह हादसात होते हैं इस तरह ये भी गिर सकती है। नोटिस भेजा गया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए? पता नहीं, नोटिस का तो पता नहीं। तो आपको कोई डर नहीं है? कोई वो नहीं है कि ये गिर जाएगी, हम मर जाएंगे? हमारी जिंदगी अल्लाह के साथ, एक दिन मरना है हमको। सही, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए अक्ल और शऊर दिया होता है, इसीलिए सोचने समझने की सलाहियतें दी होती हैं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। लेकिन शायद यहाँ पे इतनी गुर्बत है, इतनी कसमा परसी है कि लोग जो है वो किराए के घर अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि यहाँ कम अज़ कम चलो जब तक है अल्लाह तवक्कल हम रह लेते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तब देखी जाएगी। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। चलें जी, ये एक और घर है, यहाँ अंदर आए, इनके घर वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने अर्से से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरा तो बाजी यहाँ पे समझ लो बचपन निकला है। किराए पे हम लोग यानी कि रहने भी आ गए, वापसी यहाँ पे घर खाली करके चले गए थे इसी पोजीशन में। खाली करके गए थे? क्यों गए थे? छत है ना यहाँ की, वो गिरी थी तो मेरे सेठ ने मुझे बोला कि आप यहाँ से घर खाली कर दो। जब भी मेरी एक बेबी थी, फिर इसके बाद वही बात है कि परेशानी थोड़ी हुई तो वापसी यहाँ पे हम लोग आ गए। मेरे चाचा का घर है तो इन लोगों ने मुझे दिया, बोला आप किराया अफोर्ड नहीं कर सकते तो भले आप यहाँ पे रहो। छोटे छोटे से बच्चों का साथ है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैम वो तो बात आपकी सही है। हम लोगों ने गुजारिश भी केडिया को की तो केडिया के एक ही बात करती है कि आप ट्रस्ट के बिल नहीं भरते। ट्रस्ट के बिल भी हम लोग भरते हैं तो उसके बावजूद भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो आके पूछते हैं, इंक्वायरियाँ करते हैं कि आप यार ये कौन बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। मैं खुद ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी कई बिल्डिंगें डैमेज हैं जो किराया ट्रस्ट का भर रहे भी हैं। कुछ केडिया के अफसर होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर काम भी नहीं होने देते। अब हमारा तकरीबन 3 महीने से नीचे गटर के मैनुअल भरे हुए हैं। हम एक बंदे के पास ये जिसकी दुकान के पास से मैनुअल जा रहा है, उससे बात की तो लोगों ने बोला कि भाई मैं अपनी दुकान ख़राब नहीं होने दूँगा, मैं अपनी दुकान तोड़ने नहीं दूँगा। अगर हम अपनी ये दुकान लोगों की तोड़वा के हम गटर लाइन डालते हैं तो हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। ये गंद वगैरह जो नीचे पड़ी हुई है वो खत्म हो जाएगी। वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, मैं खुद अकेला खड़ा होके, सब बच्चे हैं मेरे यानी कि बिल्डिंग के अंदर, तो मैंने खुद ने साफ़ किया। ये इसका मलबा अभी भी मौजूद है। सही है। यहाँ पे ना कोई काउंसलर जवाब देते हम लोगों को, ना इधर कोई केडिया साथ दे रही है। तो हम तो समझ लो बेबस हो के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही। अच्छा, इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो नकासी आपका भी इंतहाई नाकस इंतज़ाम है और उसके लिए ये गए, इन्होंने देखा कि कहाँ जो है कहाँ से सही हो सकता है सिस्टम। तो वहाँ एक दुकान थी, ज़ाहिर सी बात है उसका फ़र्श तोड़ना पड़ता, उसके बाद लाइन डलती, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि जी मैं अपनी दुकान ख़राब नहीं कर सकता। अब ये बिल्डिंग वैसे ही बहुत मखदूश हालत में है और नीचे से इसी तरीके से सीवरेज की नकासी भी जारी रहेगी तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। और ये लोग इस हादसे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि हम ट्रस्ट की मद में जो भी थोड़ा बहुत किराया दे रहे हैं, क्योंकि बाहर मैंने आपको जैसे बताया धर्मशाला लिखा हुआ था, तो उस किराए से ही एटलीस्ट जो है वो इसकी हालत सुधारी जाए।
ये आप देखें, ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लकड़ी के बांस लगाए हुए हैं और साथ साथ ये आप पिलर देखें, इस पिलर में पानी रस रहा है, कतरा 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 पानी अगर गिरता है तो पत्थर में भी सुराख कर देता है। ये यकीनी तौर पे मिसाल सबने सुनी होगी। तो बहुत बुरा हाल है, इंतहाई वर्स्ट कंडीशन है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ हमने हाल देखा, इंतहाई वर्स्ट कंडीशन है और लोग किस तरह से रह रहे हैं, ये देख के हमें अफसोस भी बहुत हो रहा है। देखिए जी, आपका पहला मीडिया चैनल है TV1 जिसने आकर यहाँ पर ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, वरना यहाँ पर कोई भी मीडिया चैनल आज तक आया नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो ये एक तो पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने एक इंतहाई नाजुक मसले के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई है, इस पर अप्रिशिएट भी आपका बनता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार इस चीज़ पर तवज्जो देंगे। जो ये जिसकी प्रॉपर्टी है जिस डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट भी आएगा और इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ये चूँकि ये ट्रस्ट है तो उसकी मद में कुछ ना कुछ तो किराया वो पे कर ही रहे हैं ना। नहीं, AVQ ट्रस्ट बाकायदा किराए की पर्चियाँ इनको देता है, किराया वसूल कर रहा है, लेकिन इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। सही क्या ऐसा तो नहीं है वो खुद चाहते हैं कि जी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाए फिर इस पे कुछ नया काम किया जाए? देखिए जी, मुमकिन है, बिल्कुल है, हर जगह मौजूद है। मुमकिन है कि ये उनकी प्लानिंग हो कि ये जल्द अज जल्द गिरे, यहाँ पे कोई हादसा हो और हम फिर यहाँ पर आकर नई बिल्डिंग बनाए या नई कोई तामीरात करके या किसी को फरोख्त कर दें ये जगह। हालांकि उनके रूल में नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ये लोग निकाल कर और उसको भी फरोख्त कर देते कि 30 साल लीज़ दे दी, तामीरात के लिए उनको एक NOC दे दिया, तो 30 साल लीज़ के बाद फिर वो 99 लीज़ भी हो जाती है। वो AVQ ट्रस्ट खुद यकमुश्त किराया ले लेता है और फिर ये इनको NOC दे देता है कि आप यहाँ पर नई बिल्डिंग तामीर करें। लेकिन फिर वही आवाम बेचारी जिसको पता नहीं होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी नहीं है या रेवेन्यू बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो खरीद लेती है और फिर बाद में कुछ अरसे के बाद उनको जब पता चलता है तब तक सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। बिल्कुल सही। मजीद भी आपको बिल्डिंग सिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हमारे प्रोग्राम सच का सफ़र की रिकॉर्डिंग के बाद ही धर्मशाला बिल्डिंग की सीढ़ियां ज़मीबोस हो गई और रिहायशी इमारत में महसूर होकर रह गए। तमाम इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची। अगर अब भी इस तरह की मखदूश इमारतों में लोग मुकीम रहे तो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है और इन साहनियात को दावत देने वाले हम खुद होंगे। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएं कि किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। अच्छा, ये एक और बिल्डिंग है, आप ये देखें, और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरी छत जो है वो गिरी हुई है और ये तकरीबन 2 मंजिला है और ये खाली करवा ली गई है। यहाँ पे नीचे कपड़े के दुकानदार बैठे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे इस बिल्डिंग का बताएं कब खाली कराई गई? 27 साल से खाली पड़ी हुई। बीच में इसमें कपड़े के गोदाम वगैरह थे, ये गोदाम वगैरह जो है ये खत्म हो चुके हैं, अभी बंद पड़ी हुई है। अंदर से बहुत बंजर है पूरी। ये तो इसी के नीचे आप बैठे हुए, डर नहीं लगता आपको? वो पर्दे वर्दे लगाए हुए हैं, गरीब पर्दे क्या आप प्रोटेक्ट करेंगे? अगर कोई भी पिलर गिर गया, कोई भी टुकड़ा गिर गया, गरीब आदमी है, यहाँ पे दुकानें भी इतनी महंगी हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ठिया लगा के बैठे इसी बिल्डिंग के। कितने आपका ठिया लगा हुआ है? ये हमें 1.5 साल हो गए। सही है। अच्छा, इनका कहना ये है कि काफ़ी सालों से जो है ये बिल्डिंग खाली कराई हुई है और फ़िलहाल इस बिल्डिंग में ना ही कोई रह रहा है, ना ही इसकी तामीर का कोई काम किया जा रहा है। उसके नीचे इन्होंने 1.5 साल से ठिया लगाया हुआ है और इसलिए लगाया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि दुकानों की कीमतें इतनी हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक का शेड लगाया हुआ है, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, कपड़े की और धागे की, और यहाँ पे आप हाल देखें, ये करोड़ों की बिल्डिंग है, अरबों की बिल्डिंग्स है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस हरगिज़ कोई करने को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ पे सारा कारोबारी तबका मौजूद होता है, सारे कारोबारी हजरात होते हैं, उनका लाखों का करोड़ों का माल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये आप देखें ये हुकूमत ने बनवाया है और इनसे इतनी भी जहमत नहीं है कि अगर किसी का जो है वो ढक्कन नहीं है, कोई मेन होल खुला है तो उसको कम से कम ढक दें। जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद यही गटर भर जाते हैं और फिर इन्हीं की दुकानों में पानी आएगा, लेकिन उसके बावजूद अपनी मदद आपके तहत भी कोई अपने लिए भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? ये जो गटर मैंने आपको दिखाया है, क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये जो आप गटर का जो देख रहे हैं ना, ये ढक्कन ये गायब है बिल्कुल, और ये काफ़ी टाइम से
तकरीबन मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने हो गए यहाँ जो है ना वो ढक्कन नहीं लगा हुआ, और यहाँ ट्रेजेडी हुई है मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल मैं एनुल यकीन कहता हूँ, यहाँ लड़की गिरते गिरते रक्शे के अंदर से बची है और आदमी ने इसका हाथ पकड़ा है और वो मौजज़ाती तौर पे बच गई है, वरना वो लड़की अंदर जाती। आपकी दुकान यही अंदर है? हमारे ऑफिस ऊपर है, और जब बारिश आती है तो आप हमारा इस टुकड़े का हाल देखो, इतना बुरा कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मानते हैं बारिश बहुत तेज़ हुई है, काम भी करते हैं ये लोग, लेकिन अब कम से कम ये भी भरी हुई होती थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है पानी निकल जाता है। लेकिन ये गटर के ढक्कन तो आप ये देखो कितना अजीब लग रहा है। बच्चा गिर गया था, एक बंदे ने उसका हाथ आ गया बच्चे का, उसने खींच किया, वरना अंदर जाती है। एक मेन होल का जो ये कवर आएगा कितने का आएगा? मार्केट वालों ने अपनी मदद आप लगाया भी था, लेकिन चूंकि यहाँ ट्रैफिक रवा दवा है तो इससे ये टूट भी जाए, दोबारा अंदर दब जाता है। ऐसा कोई प्रॉपर आप काम देखें, अभी आप ये देखें ना, अभी देखें, ये देखें कितना डेंजर है ये आप देखें, ये देखो कितना डेंजर है ये। हम लोग तो परेशान हो गए, इतनी हालत दी। अभी रक्शे वाला देखो इसकी हालत क्या है। अब इसमें कोई बैठा हो, बताओ वो गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। खुदा के वास्ते जितने भी हुक्मरान हैं हमारे यहाँ के, हमें कोई किसी से वो नहीं, आप हमारा काम कर दो, बस मार्केट के हालात सही कर दो और जो है ना हमारी जो शिकायत है वो दूर कर दो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और कोई मसले नहीं, बस यही है, सेवरेज का ही तो मसला है, और क्या मसला है? रोजी तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो सेवरेज का मसला है ना, ये इनको बोलो कि ये हल करें, या होती है सियासत होती है, वो बोलता है ये नहीं करे, बोलता मैं नहीं करूं, वो उसको नहीं करने देता है, वो उसको नहीं करने देता है। इसमें आवाम जो है ना वो सारे पिस जाते हैं। सही बात है भाई, सही बात है। हम लोग चाहते हैं ये आपस में मिले, मोहब्बत से रहे सियासतदान, और हमारा आवाम का भला करे। ये हाल सुधरने चाहिए, हम बस ये चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते आपसे। आप आए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग बहुत बहुत थैंक्स टू यू। अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ये पुरानी इमारतें हैं, तारीखी वर्षा है, ये इतनी खंडर का मंजर पेश कर रही है, इसको मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? वो इंशाल्लाह हो जाएगी, इसका आप टेंशन नहीं लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड इज गोल्ड होता है, ठीक है ना। ये मजबूत बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा कुछ होता है तो मार्केट वाले मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं कोशिश। आए दिन तो हमें हादसात वैसे ये जो जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सुनने को मिलते रहते हैं ना। मार्केटों के आपको शायद कम मिले होंगे, क्योंकि मार्केटों में लोग उम्मन रात को तो रहते नहीं, वो तो 8-9 बजे मार्केट बंद करके चले जाते हैं, समझे ना। अब वो घर है, जाहिर बात है, घर में तो 24 आवर्स बंदे को रहना है, तो वहाँ हादसात हो जाते हैं। ये देखो भाई, ये देखो हाल, ये हमारा हाल किया इन लोगों ने, ये सियासतदानों ने हमारा हाल किया। ये आप देखिए, बात के दौरान ही हमारी पूरा रक्षा जो है वो यहाँ पे कल्टी हो रहा था, और लोगों का यहाँ पे कहना है कि बहुत सारे हादसात पूरे दिन में होते हैं, जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, रक्षा गिर जाता है, रक्षे में बैठी हुई सवारियाँ गिर जाती हैं, तो इसमें कम से कम एक ढक्कन तो रखना चाहिए ना। नाज़रीन ये देखिए कासिम मंजिल है, इसकी हालत आप चेक करें। ये सारा कासिम मंजिल है ये, और ये स्कूल है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। सही है। तो ये बिल्डिंग की हालत तो इंतहाई मखदूश है, तो यहाँ के रिहायशी उन्होंने खाली नहीं की बिल्डिंग, कोई नोटिस नहीं आया उन्हें? नोटिस अगर आएगा तो लोग कर देंगे खाली क्या? हाँ बिल्कुल कर देंगे ये लोग। हालत देखिए इसकी कैसी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ सेकंड गैलरी, तो उसका जो नीचे का हिस्सा है वो आप देखें, वो कितना टूटा हुआ है। गिरे पत्थर कई दफा। तो यहाँ पे जो आसपास गुजर रहे होते हैं उनको शुक्र है अल्लाह का, मतलब है कि उनके ऊपर नहीं गिरे, वैसे आम टाइम पर मतलब है कि गिरे हैं, मतलब बचत होगी, किसी को लगा नहीं। कितने भारी होते हैं, अगर कोई गुजर रहा हो, किसी को लग जाए तो खत्म हो जाएगा। सब आबाद है? सब आबाद है। सही है, सब आबाद है। ये आप देख लें, ये 12 गैलरीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और 1 2 3 4 फ्लोर है, यानी ग्राउंड +4 है ये, और हालत इंतहाई मखदूश है। और इनका कहना ये है, जो अभी जिस हिसाब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, तो हमें तो पता नहीं। वैसे भी ये बराबर में रहते थे, यहाँ नहीं रहते। यहाँ एक दुकान भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, बिल्डिंग की हालत इंतहाई मखदूश है। ये बनवा भी नहीं रहे, खाली भी नहीं कर रहे, इसकी वजह ये है कि बिल्डिंग बहुत मजबूत है अंदर से। अच्छा, यानी ये गिरता भी रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो यहाँ पे हमने सुना है कि मलबा गिरता रहता है अक्सर। यहाँ पे मलबा गिरता रहता है, तो उससे भी तो कोई जानी नुकसान हो सकता है ना? जानी नुकसान हो सकता है। और ये सारे आबाद हैं? बिल्कुल आबाद है, ये रहते हैं, रिहायशी है, जा रहे हैं ऊपर। आप यहीं ऊपर रहती हैं? तो कितने अर्से से रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल से रह रही हैं। अच्छा, बिल्डिंग की हालत हमने देखी काफ़ी मखदूस सी है, मलबे भी गिरते रहते हैं, उसके बावजूद आप रह रहे हैं? यहाँ खड़े रहे। क्या किराया क्या है इसका? किराया नहीं है, मैंने तो ओनर का खुद का ज़ाती मकान। तो फिर इसको खुद क्यों नहीं बनाया जाता फिर? खुद तो ये पूरी बिल्डिंग थोड़ी ओनरशिप है, पगड़ी वाले मकान भी है, किराएदार भी है, सब है। तो इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह तो होती होगी ना? 1000 रुपये मेंटेनेंस किसके पास जाती है? फोर्थ फ्लोर। तो वो इस पे मेंटेनेंस में कुछ लगाते भी हैं या क्या? मेंटेनेंस में तो इतना बचता ही नहीं है ना उसके पास, तो जैसे मशीन चलाना, लाला को देना। 20 टोटल। 20 फ्लैट से हर महीने 1000 रुपये मेंटेनेंस, यानी 20,000 जमा होती है। 16,000 तो सिर्फ मशीन का बिल आ जाता है हमारा। पानी की मोटर चलती है उसका बिल आता है, और बाकी 4000
4000 जमादार लेते हैं सीधे साफ होने। चले जी, 1000 मेंटेनेंस है, 20 फ्लैट हैं इसके, और जो है जो मेंटेनेंस जमा होती है उसमें इनका कहना है कि 16000 हमारा बिल आ जाता है, तो वो उसमें चला जाता है, बाकी 4000 जमादार वगैरह ले लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? इसको हम अपने खुद ही जिम्मेदार, खुद ही रह रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? जिम्मेदार कोई है ही नहीं जिम्मेदार देना। अपने खुद के घर है, मक्का ज़ाती मकान है हमारा। सही है। चलो जी, इनका कहना यह है कि हाँ, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है तो फिर हम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये हमारे ज़ाती मकान है और हम खुद रह रहे हैं इसमें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो शहर में मौजूद उन मखदूश इमारतों को फौरी तौर पर खाली करवाएं ताकि शहरियों को बड़े जानी नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा ऐसे इक़दाम भी करने की ज़रूरत है जिससे बिल्डर्स को गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन और नाक़िस मटेरियल के इस्तेमाल से रोका जा सके, ताकि ऐसे हादसा से बचाव मुमकिन और शहरियों को तामीराती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।